पार्टी अधूरी है। कठिन कठोर रास्तों पर चलते हुए तमाम छोटे बड़े काम को आप कार्यकर्ता, आप साथी इसको सफल बनाते हैं। आज यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं एक ऐसे दौर में जब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का फांसीवादी सरकार चल रहा है। कल उत्तर प्रदेश के जो चुनाव का रिजल्ट आया, आपने देखा कि 277 सीटें जीत के भारतीय जनता पार्टी फिर दोबारा सरकार बना रही है और 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक जो लखनऊ पार्टी कार्यालय पर गाना बज रहा था, अगर साथियों ने मोबाइल पर और टीवी पर देखा होगा तो पूरे देश को, पूरे लोकतंत्र को, पूरे संविधान को और पूरे आजादी को खत्म कर देने वाला, हिंदू है हम, मन में बस राम है, राम लला, इस टाइप का जो सांप्रदायिक गीत है पूरा बज रहा था और देश का प्रधानमंत्री वहीं से अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संबोधित करते हैं। और वो लोग पहले भी कह रहे थे कि 80 और 20 का चुनाव है। एक पत्रकार है जिन्होंने पूछा भाजपा के नेता से कि 80-20 का सवाल देश के मुसलमानों के 35 करोड़ आबादी को छोड़ के तो आप नहीं करते, तो नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप बताइए 403 सीटों वाली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। आप सोच सकते हैं कि देश किन रास्तों पर वो ले जाना चाहते हैं, किस संविधान की बात करते हैं और किस लोकतंत्र की वो बात करते हैं। ऐसे समय में जब पूरे देश में ऐसा माहौल है, चीन पाकिस्तान, गाय गोबर, हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद के इन मुद्दों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं। आप सब लोग अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देना चाहता हूँ कि देश की आजादी में 6 साल से ज्यादा एक बार जेल गए और 6 साल तक नहीं आए बाहर देश के प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री का अपना जिला है मुगलसराय, और मुगलसराय के नाम को बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रख दिया भारतीय जनता पार्टी वालों ने। प्रयागराज इलाहाबाद में है, लेकिन एक छोटी सी जगह है, इलाहाबाद जिला को प्रयागराज जिला घोषित कर दिया गया, फैजाबाद को अयोध्या घोषित कर दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है, आप देखेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश से पूरे लेकर देश में कार्यालयों के रंग बदलने और गांव और जिलों के नाम बदलने के अलावा कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लड़ने वाले लोग हैं। हम लाठी में उन सामंती ताकतों से जीते। जब गांव में गोलियां चलती थी, हमारे समर्थक गांव पर, हमारे नेताओं पर, हम गांव के गांव उस गांव के समर्थन में चले जाते थे। लेकिन आज वैचारिक लड़ाई है और इस लड़ाई में जिस ब्राह्मणवाद के खिलाफ, जिस मनुवाद के खिलाफ, जिस मनोवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, वह स्पष्ट कहती है कि दलितों और शूद्रों के पास पैसा हो तो अभिमानी और घमंडी हो जाता है, इसलिए ब्राह्मणों को चाहिए कि वो पैसा चंदा या दक्षिणा के रूप में उनसे ले। ऐसे संविधान का वो निर्माण करना चाहते हैं। ऐसे संविधान के निर्माण के लिए वो जब आगे बढ़ रहे हैं, पूरे देश में लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आज देखेंगे गांव में भारतीय जनता पार्टी कोई मोदी के गुजरात में नहीं है, आपके गांव में है। ये वही लोग हैं जो खाट पर नहीं बैठे हुए और अखिल भारतीय पार्टी बनी। आज देश के 26 राज्यों में भाकपा माले की राज्य कमेटी है और पार्टी पूरे देश में है। गांव-गांव से लड़ते हुए हम आज कुछ जगहों पर मुखिया जीतते हैं, विधानसभा जीतते हैं, सरपंच जीतते हैं, प्रमुख बनते हैं। तमाम संसदीय प्रणाली में भी हमारी पार्टी शिरकत कर रही है, उसमें हिस्सेदारी ले रही है। तो ये पुराना जो ढांचा है, हम वोट देते हैं, बूथ पर जाके मुखिया चुनते हैं, लेकिन
आज हम जहां आए हैं, हम इसलिए इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हम पार्टी के कार्यकर्ता, हम ही लोग पार्टी को चलाने, बढ़ाने, उसे मजबूत करने, पार्टी के विचारधारा को प्रचार प्रसार करने में लगते हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी देश में जाति और बिरादरी के नाम पर, हिंदू और मुसलमानों के नाम पर आज अगर महंगाई है तो क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए है? आज अगर बेरोजगारी है तो क्या सिर्फ दलितों और मुसलमानों के लिए है? वो पूरे लोग महंगाई से त्रस्त हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं। तो मैं कह रहा हूं कि महंगाई और बेरोजगारी आज पूरे देश का मुद्दा है। यूक्रेन में लोग फंसे थे, हमारी पार्टी भाकपा माले का हिंदुस्तान का बयान आया कि रूस जो है अविलंब अपनी यूक्रेन से सेना वापस करे और युद्ध को रोके और कूटनीतिक स्तर पर इस युद्ध का हल निकाले। दो देशों में जो वार्ता होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको कूटनीतिक वार्ता कहते हैं। देश के अंदर जो वार्ता होती है उसको राजनीतिक वार्ता कहते हैं, हमारी पार्टी ने कहा। लेकिन आप देखेंगे कि हमारे देश में ना दवाई है, ना कमाई है, ना पढ़ाई है। यूक्रेन में इंजीनियरिंग के स्तर पर, मेडिकल साइंस के स्तर पर यूक्रेन बहुत बड़ा है और हजारों नहीं लाखों छात्र हिंदुस्तान से वहां पढ़ने जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, अमेरिका और क्यूबा की दूरी 140 किलोमीटर है। क्यूबा कम्युनिस्ट देश है, फिदेल कास्ट्रो वहां 49 वर्षों तक राष्ट्रपति रहे। राउल कास्ट्रो उनके भाई राष्ट्रपति हैं। 1600 प्रतिबंध अमेरिका ने क्यूबा पर लगाया। 600 बार राउल कास्ट्रो को, फिदेल कास्ट्रो को मारने की साजिश हुई, लेकिन वो बच निकले और वो तो मर गए। उनके भाई हमारे राष्ट्रपति हैं। नर्सरी से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई क्यूबा ने फ्री किया और बुखार से लेकर कैंसर तक की दवाई फ्री किया। जबकि अमेरिका एक साम्राज्यवादी देश है और पूरे दुनिया पर हुकूमत और दादागिरी चलाता है, सामरिक बने हथियार बेचता है, युद्ध में पूरे देश और दुनिया को झोंके रहता है। लेकिन उसके यहाँ ना पढ़ाई की सुविधा है और न दवाई की सुविधा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं। जब लड़ाई लगी तो जिनके बच्चे वहाँ पढ़ने गए थे वो और जो भी देश से प्रेम करने वाले लोग हैं वो तमाम लोग परेशान थे। इंडियन एम्बेसी जो भारतीय दूतावास है उन तमाम लोगों ने कोशिश करके, बहुत सारे छात्र अभी भी वहाँ फंसे हैं, कुछ लोग आए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरे देश में जो आज़ादी और लोकतंत्र पर हमला है, एक विशेष पुलिस कानून बना है बिहार में कि यहाँ हम लोग इकट्ठा हैं, पुलिस बिना वारंट के आएगी और जिन नेताओं को मर्जी हो, जिनको हो, इसमें से पकड़ के ले जाएगी। आप कुछ नहीं कह सकते। पहले 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करना था, अभी पुलिस चाहे तो 1 महीना बिना मजिस्ट्रेट के यहाँ और बिना रिमांड पर लिए आपसे पूछताछ कर सकती है, आपके साथ मारपीट कर सकती है। देश की एक बड़ी लेखिका है अरुंधति राय, उन्होंने लिखा कि आज देश की जनता, आज भारत की जनता अंग्रेजी हुकूमत से भी बदतर जिंदगी जी रही है। आखिर ऐसा उन्होंने क्यों कहा? 1996 में जब बनारस में हमारी पार्टी की कांग्रेस हो रही थी, उस समय विनोद मिश्र ने कहा कि भाजपा का उदय देश का विनाश का कारण बनेगा। आज देश विनाश के कारण पर जा रहा है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी है। इंडियन रेलवे जो 1982-84 में 34 लाख लोगों को रोजगार देती थी, इंडियन रेलवे में आज 13 लाख लोग बने हैं। जो 34 लाख लोगों को रोजगार देती थी, आज उसमें 13 लाख लोग बचे हैं, जिसमें 8 लाख ठेकेदारी के हैं, 5 लाख परमानेंट है। भारतीय जनता पार्टी ने न्यू पेंशन स्कीम ले आके, जब वाजपेयी की सरकार थी, आर्मी को छोड़ के सबके पेंशन खत्म कर दी। पूरे देश में आप देखेंगे सारा तमाम जगहों पर हमने देखा कि एक पंचायत सेवक जो मैरवा के 4 पंचायतों में है, नौतन के 4 पंचायतों को दे दिया गया। वो खुद नहीं चल पाता है, 8 पंचायतों को क्या चलाएगा। सिवान सदर में हमने देखा कि 2 ही पंचायत सेवक है, 18 पंचायत है, 9 पंचायत देखते हैं। क्या बिहार में नौजवान नहीं है? अपने सिवान सदर में आप चले जाएंगे तो देखेंगे कि 126 डॉक्टरों की सीट है, 46 ड्रेसर की सीट है जो घाव साफ करेंगे। आपको बहुत सारे
आपको करीब 84 फार्मासिस्ट की नौकरी है जो दवाइयाँ बांटेंगे, आपको देखे। एएनएम की सीट है, नर्सों की सीट है, तो बहुत सारे जगहों पर नौकरियां खाली है, लेकिन बिहार में, पूरे देश में नौकरी नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसके रास्ते पर चल रही है? हिटलर के रास्ते पर चल रही है। वो हिटलर कौन था? जर्मनी की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी की नेता रोजा लक्जमबर्ग थी, जिनको जिंदा पकड़ के पैरों में कीट ठोक के फांसी पर लटका दिया जाता है। आप कब चाहें ये हम नहीं कह सकते कि कब भाकपा माले जैसी क्रांतिकारी पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दे भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेताओं को पकड़ ले। आपको 2001 याद होगा, हम लोग फैजाबाद रैली में थे। बिहार से अलग होने के बाद झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, जो भारतीय जनता पार्टी के थे, हमारे पार्टी के नेता दोरंदा और तोपकरा में किसानों के जमीन जबरन पकड़े जा रहे थे, उसके खिलाफ मार्च में शामिल हुए थे और दीपंकर भट्टाचार्य को मार्च से गिरफ्तार कर लिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमें लड़ना। गांव-गांव में हमारे कार्यकर्ता है और गांव-गांव में आरएसएस भाजपा के भी कार्यकर्ता है। वो जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वाणी से मधुर और विचारों से कट्टर। हमारे लोग टाइट बोली बोलते हैं, लेकिन विचारों को बहुत नहीं समझते हैं तो आधा अधूरा समझते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज की जो लड़ाई है पूरे देश को बचाने की है, लोकतंत्र और आज़ादी को बचाने की है। ऐसे समय में भाकपा माले का राज्य सम्मेलन हो रहा है, जिसे हम तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं, पार्टी नेताओं, पार्टी के समर्थकों, पार्टी के शुभचिंतकों को मिलजुल के सफल करना है। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होने वाले कुछ लोग कह रहे थे कि भाई राजद से जो गठबंधन हुआ है वो ठीक नहीं है, हमारे इतने साथी मारे गए। लोग कहते हैं कि जान है तो जहान है, हमारे साथी मारे गए। वो आज विपक्ष में है, लेकिन आरजेडी ने भारतीय जनता पार्टी से कभी समझौता नहीं किया। वो भाकपा माले जैसी पार्टी जरूर नहीं है, लेकिन उसने भी भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया। इसलिए आज जरूरत है, चीन में चांग काई शेक की सेना भी, चांग काई शेक से भी माओ से तुमने समझौता किया था जब जापानी आक्रमण हुआ था 1940 से लेकर 42 तक। इसलिए बड़े दुश्मनों को हराने के लिए छोटे दुश्मनों से समझौता। बाल गंगाधर तिलक भी आज़ादी की लड़ाई में लिखते हैं कि समझौता लड़ाई की पहली कड़ी है। इसलिए आज चुनाव होना है और आपको अपना प्रतिनिधि चुन के भेजना है। जैसे 3 लाख 3.5 लाख लोग एक विधानसभा में विधायक भेजते हैं, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, जो 3 लाख लोगों की बात विधानसभा में उठाते हैं। आप एक मुखिया चुनते हैं जो 15,000 20,000 लोगों की बात प्रखंड में उठाते हैं। आप 8 चुनते हैं 7-8 पंचायतों में जिला परिषद के एक प्रत्याशी को, जो आपके जनप्रतिनिधि बन के जिला परिषद में, जिला में आपके सवाल को उठाते हैं। इस तरह से आप जनप्रतिनिधि चुन के जाएंगे और भाकपा माले के राज्य सम्मेलन में अपने सवालों को उठाएंगे। किसी भी सम्मेलन का 3 सवाल होता है कि अपने कमजोर पक्ष को चिन्हित करते हुए उसे ठीक करना, अपने गलतियों को देखते हुए उसे ठीक करना, अपने उपलब्धियों को गिनाना, उसे प्रचार करना, अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए, और अगला टारगेट लेना कि अगला 3 वर्षों में जो हमारा राज्य सम्मेलन होगा, हम उसमें पार्टी को कहां तक ले जाएंगे, कितनी मजबूत करेंगे। इसके लिए हमारी पार्टी में लोकतंत्र है। आपको नामांकन आपने कराया है। जिस तरह आप वार्ड लड़ते हैं, मुखिया लड़ते हैं, एमपी लड़ते हैं, एमएलए लड़ते हैं और नामांकन कराते हैं और अपनी वोट आप मांगते हैं, अपनी वोट आप मांगते हैं, तो बहुत सारे लोगों का भी वोट देने के हमसे पूछ रहे थे कि वोट कैसे देना। तो मैं थोड़ी सी बात इस पर बता देना चाहता हूँ। आपको वोट करना है सिसवन, रघुनाथपुर और अंदर में यहाँ एक बूथ है, गरौली, गुठनी, मैरवा और नौतन में मैरवा कार्यालय पर एक बूथ लगा है मैरवा में, और जीरादेही, सिवान सदर, पचरुखी, गोरिया कोठी, बड़हरिया और दरौदा को सिवान कार्यालय पर वोटिंग के लिए साथियों को बुलाया गया है। तो आपको यहाँ मतदान करना और अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को वहाँ भेजना है। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसे हम पूरा करेंगे यहाँ, और यही लोग जाएंगे जो आपके प्रतिनिधि होंगे, और वो नई राज्य कमेटी चुनेंगे जो आपके राज्य के पार्टी आंदोलनों को, जनता के आंदोलनों की अगुवाई करेगी। इसलिए
यहाँ जो बैलेट पेपर बना है 30 लोगों ने नामांकन कराया। तो बुर्जुआ जो पुराना सिस्टम है कि आप चुनाव लड़ते हैं तो 15 दिन चुनाव प्रचार का एक मौका दिया जाता है। होना तो ये चाहिए कि आपको वोटर लिस्ट दे दिया जाता और जिन लोगों ने नामांकन कराया है वो घूम के वोट मांगते, लेकिन ये शायद संभव नहीं हो सका है। उसके बाद है उद्धव यादव, आंध्र के साथी हैं। उमेश प्रसाद हसनपुरा के प्रखंड सचिव है साथी। उमा शंकर राम जिला कमेटी के मेंबर है साथी। कृष्णा राम आंध्र प्रखंड कमेटी के सदस्य हैं। गुल मोहम्मद रघुनाथपुर प्रखंड कमेटी के साथी हैं। गुल मोहम्मद सिर्फ इधर आके परिचय दे दीजिए। चंद्रभान ठाकुर आंध्र के साथी हैं। जयनाथ यादव जी, जयप्रकाश साहब जड़ाए पंचायत कमेटी के मेंबर हैं। दादन माझी ये कमरेड रघुनाथपुर ब्लॉक के ब्लॉक कमेटी के साथी हैं। दीनानाथ शास्त्राम, एक और दीनानाथ है इसलिए इनका गांव बताना पड़ा। दीनानाथ राम पड़े जी। दयानंद कुशवाहा हसनपुरा ब्लॉक कमेटी के मेंबर हैं। नकुल पटेल रघुनाथपुर ब्लॉक कमेटी के साथी हैं। ये लोग नहीं के वो लोग काय खड़ा हो गए। प्रदीप भगत हुसैनगंज। प्रेमचंद राम आंध्र। प्रेमचंद राम। व्यास यादव शिशुवन लीडिंग टीम के ऑर्गेनाइजर है। व्यास यादव। मनोज बैठा रघुनाथपुर के साथी हैं। संजीता कौर आगे वाले प्रयास जाता है पीछे। संजीता कौर। योगेंद्र यादव। जुगल किशोर ठाकुर। राजेश राय। राम सूरत शर्मा। वोट वाला ललन यादव आंध्र। ललन यादव ठीक है, जिनका परिचय हो गया वो सर्टिफिकेट। ललन यादव अनुपस्थित में अभी हो सकता क्या है। शीतल पासवान जी। सत्येंद्र राम रघुनाथपुर। सुदामा प्रसाद यादव भवराजपुर। सुदर्शन यादव आंध्र प्रखंड कमेटी। सफिया अहमद हुसैनगंज प्रखंड कमेटी। श्रीराम पासवान आंध्र प्रखंड कमेटी सदस्य। श्रीराम आ जाइए। ये आज की इनका नाम है साथी श्रीराम पासवान। सफिया अहमद ये 30 नाम है आपके, जो आपके आज के इस पोलिंग बूथ पर जिन्होंने नॉमिनेशन कराया है। आप लोग वोट देके इनको जितवाएं। मेरा वोट देना है एक आदमी को, मेरा नाम के आगे टिक लगाना है।
नाम एक ही यूनिट माना जाएगा, इसलिए एक वोट है। आपको 9 का चिन्ह लगाना है। याद रहे कि जिस भी नाम के आगे आप लगाएंगे तो आपको जो